हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज आज आपके एग्जाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में लेकर आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। प्रमुख युद्ध अभ्यास। आपने देखा होगा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, युद्ध अभ्यास से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज मैं पूरी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कितने युद्ध अभ्यास हैं, कौन कौन से युद्ध अभ्यास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाले, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दुस्तलिक 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो उत्तराखंड आपका सही आंसर होगा। हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा, तो प्लीज उन्हें भी आप जरूर देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के दुस्तलिक 2023 का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। इसका आयोजन 20 फरवरी से 5 मार्च 2020 तक पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया था। यह इस अभ्यास का चौथा संस्करण है। इसका पहले संस्करण के बारे में बात करते हैं तो पहला संस्करण इसका 2019 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी होनी आवश्यक थी जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन को रिलेट कर पाएं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना और मालदीव के बीच 11 से 24 जून 2023 तक किस राज्य में एक्यूरिन के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा यहां भी उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पे सही हो जाएगा क्योंकि ये एक्यूरिन जो है आपका उत्तराखंड में मनाया गया है, जो कि 11 से 24 जून 2023 के बीच मनाया गया है। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेंगे। तो भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 11 से 24 जून 2023 तक चौबेटिया उत्तराखंड में एक्यूरिन का 12वां संस्करण आयोजित किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो मालदीव श्रीलंका के दक्षिणी पश्चिम में हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप पश्चिम में ही जो है उसमें समूह है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। मालदीव की राजधानी और सबसे बड़ा शहर माले है, यानी मालदीव की राजधानी भी आपसे पूछी जा सकती है और उसका सबसे बड़ा शहर आपका माले हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। यहाँ की जो अधिकांश आबादी है वो इस्लाम का अनुसरण करती है। ये भी पूछा गया है एग्जाम में कई बार। तो सही आंसर हो जाएगा आपका इस्लाम का जो है अनुसरण करती है जो ज्यादातर आबादी है यहाँ पे। बात करते हैं मालदीव की आधिकारिक जो भाषा है, जो आधिकारिक भाषा वहां पे बोली जाती है तो वो है देवी। देवी जो है आपकी यहाँ पे आधिकारिक भाषा है, जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 से 10 जुलाई 2023 तक जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023 का 7वां संस्करण कहां आयोजित किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, विशाखापट्टनम। तो ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। देखिए जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023 का 7वां संस्करण जो 5 से 10 जुलाई 2023 तक आयोजित किया गया था, इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया गया है। यह भी आपको याद रखना है, कहां पे पूछा जा सकता है, कहां पे किया गया था। बात करते हैं मालाबार अभ्यास का आयोजन भारत, अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया जाता है। यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मालाबार अभ्यास का आयोजन कौन कौन से देश मिलकर करते हैं। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप नोट डाउन करके लिख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 14 से 19 मई 2023 तक समुद्र शक्ति 2023, आप समझ रहे हैं समुद्र शक्ति 2023, यहाँ पे नहीं आप 23 याद कर सकते हैं कि चौथा संस्करण किस देश में आयोजित किया गया था। समुद्र शक्ति 23 का चौथा संस्करण किस देश में आयोजित किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में ये आयोजित किया गया था। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच नौसैन्य अभ्यास समुद्र शक्ति 23 का चौथा संस्करण 14 से 19 मई 2023 तक आयोजित किया गया था। इस अभ्यास शस्त्र में भाग लेने के लिए आईएनएस कवारती इंडोनेशिया की जो है इंडोनेशिया के बाटम गया था, तो तब इसमें जो है भाग लिया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। भारत और इंडोनेशिया के बीच अन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति है। अब पूछा जा सकता है आपसे गरुड़ शक्ति अभ्यास किस किस के बीच में है। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति अभ्यास जो है आपको बता देना है, क्योंकि आपको पता होगा ये एक दूसरे से रिलेट बहुत करते हैं। पहले भी आपको देखा होगा 2011 में, 2012 में, 2018 में, 2019 में जो है गरुड़ शक्ति आपका जो है इंडोनेशिया और भारत के बीच ही स्थापित होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 से 8 मई 2023 तक पहले आसियान भारत समुद्री अभ्यास का आयोजन कहां किया गया था।
तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, जिसमें आपका दक्षिणी चीन सागर और सिंगापुर दोनों ही शामिल है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट डाउन करके लिख सकते हैं आप। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, इसके बारे में कुछ और इफेक्ट जान लेते हैं। भारत आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रीय संघ बोला जाता है इसको। पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया था, पहला जो है आयोजित किया गया है ये। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो अभ्यास का जो है बंदरगाह चरण, जो अभ्यास का बंदरगाह चरण है 2 से 4 मई 2023 तक सिंगापुर में हुआ, और दक्षिणी चीन सागर में समुद्र चरण जो है वो 7 से 8 मई 2023 तक आयोजित किया गया है। ये मोस्ट सवाल है आपके लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट डाउन करके जरूर लिखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। वर्ष 1967 में आसियान जो है घोषणा पत्र, जिसे हम बैंकॉक घोषणा पत्र भी कहते हैं, के साथ आसियान की स्थापना हुई थी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1967 में इसकी जो है स्थापना की गई थी बैंकॉक घोषणा के तहत। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। 21 से 28 जनवरी 2023 तक किस बल ने जो है ऑप्स अलर्ट जो है अभ्यास शुरू किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहां पे सीमा सुरक्षा बल द्वारा इसे जो है शुरू किया गया था। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में जान लेते हैं। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के जो मेदनजर सीमा सुरक्षा बल ने 21 से 28 जनवरी 2023 तक ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया था। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। यह अभ्यास सक्रिय जो है दलदली क्षेत्र में से लेकर कच्छ यानी गुजरात और बाड़मेर राजस्थान क्षेत्र में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने हेतु किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद वर्ष 1965 में सीमा सुरक्षा बल का गठन किया गया था। आपको यह भी पता होना चाहिए, भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, जब सीमा सुरक्षा बल का गठन किया गया था, यह डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सीमा सुरक्षा बल का गठन किस वर्ष से किया गया, तो 1965 के तहत ये किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास वरुण का आयोजन किया है या आयोजित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि वरुण जो है आपका जो है फ्रांस के साथ मनाया जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय जो है द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण पश्चिमी समुद्र तट पर शुरू हुआ था। बात करते हैं, यह अभ्यास 16 से 20 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया है। भारत और फ्रांस के बीच होने वाले अन्य युद्ध अभ्यास हैं, जैसे शक्ति हो गया आपका, गरुड़ हो गया, ये भी आपका फ्रांस से संबंधित है। तो ये अगर पूछा जाए तो ये भी आप समझिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और संयुक्त राष्ट्रीय स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने तर्कस अभ्यास कहां आयोजित किया था? तर्कस अभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। तो तर्कस अभियान कहां चलाया गया था? तो चेन्नई में चलाया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और संयुक्त राष्ट्रीय स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने जो है इस अभ्यास को चलाया गया था, तो ये चेन्नई में चलाया गया था। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और संयुक्त राष्ट्रीय स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने तर्कस अभ्यास चेन्नई में आयोजित किया था। इसका उद्देश्य आतंकवादियों को बेअसर करना और उनके द्वारा लिए गए जो है रासायनिक हथियारों को जो निष्क्रिय करना था। उनके द्वारा रासायनिक हथियार थे, उनके मकसद को निष्क्रिय करना था। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना आपको पता है 22 सितंबर 1986 को हुई थी, 1986 को हुई थी इसकी स्थापना। ये भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो नोट डाउन आप करके ऐसे सवालों को जरूर लिखिएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना ने प्रमुख समुद्री अभ्यास ट्रेपेक्स 2023 का आयोजन कहां किया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर में इसका जो अभ्यास किया था। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। भारतीय नौसेना ने प्रमुख समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स 2023 हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया। यह अभ्यास 23 जनवरी से लेकर 23 मार्च 2023 तक 3 महीने की अवधि के दौरान आयोजित किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है शानो वरुण, यानी जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हो। तो ये इसका आदर्श वाक्य था। ये भी आपको देखना, आदर्श वाक्य हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। चलिए गाइस नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात में जो है इसका आयोजन किया गया है। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। 27 फरवरी से 17 मार्च 2023 तक एक्सरसाइज
डेजर्ट्स फ्लैग्स 8 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के अल धफ्रा जो है एयरबेस में किया गया था। बात करते हैं इसमें भारतीय वायुसेना के 5 LCA तेजस और 2 C-70 आपका जो है ग्लोबे मास्टर होते हैं वो 3 विमान शामिल थे, यानी भारत के भी कुछ ऐसे विमान थे जो इसमें शामिल थे। तेजस की बात करते हैं तो भारत का स्वदेशी निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है। दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, हो सकता है आपके दोबारा भी दिल्ली पुलिस में या किसी एग्जाम में ये सवाल पूछा जाए, तो तेजस आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 से 22 मार्च 2023 तक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोकण 2023 का आयोजन किया गया है। तो कहां पे किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरब सागर। तो अरब सागर में जो है इसका आयोजन किया गया है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं इसके बारे में। कोकण 2023 भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की जो है रॉयल नेवी के बीच अरब सागर में कोकण तट पर 20 से 22 मार्च 2023 तक आयोजित किया गया था, आयोजन किया गया है। कोकण अभ्यास श्रृंखला वर्ष 2004 में शुरू हुई थी। भारत और यूके के बीच अन्य सैन्य अभ्यास में शामिल है कोकण शक्ति। बात करते हैं 2021 में पहली बार तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास किया गया था, जिसे इंद्रधनुष अभ्यास, संयुक्त वायुसेना अभ्यास या अभ्यास विजय वॉरियर के नाम से भी जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ वीर गाजियार्स 2023 अभ्यास किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। तो जापान में जो है इसका किया गया था। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूं मैं। भारतीय वायुसेना और जापान एयर जो है सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच वीर गार्जियन 2023 का उद्घाटन संस्करण जापान में संपन्न हुआ था। यह भारत और जापान का पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास था। भारत और जापान के बीच होने वाले अन्य युद्ध अभ्यास में धर्म गार्जियन यानी सैन्य नौसेना तथा सिन्यू मैत्री यानी वायुसेना शामिल थे। बात करते हैं जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका द्वारा मालाबार युद्ध अभ्यास जो है भी किया गया था। ये मालाबार अभ्यास आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, पूछा जा सकता है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास अफ्रीका भारत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास का दूसरा संस्करण किस राज्य में संपन्न हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य में ये संपन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सिलेनेक्स यानी सिलेनेक्स 23 का आयोजन भारत और किसके बीच किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। तो श्रीलंका के बीच जो है इसका आयोजन किया गया था बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। भारत और श्रीलंकाई नौसेनाएं जो द्विपक्षीय समुद्र अभ्यास है, जिसे सिलेनेक्स के नाम से भी जाना जाता है, 10वां संस्करण में भाग ले रही है। इसका 3 अप्रैल से 8 अप्रैल 2023 तक जो है कोलंबो में इसका आयोजन किया जाएगा। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा, ये कि हार्बर चरण और एक और सागर चरण, 2 चरणों में जो है इसका किया जाएगा आयोजन। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए सिलेनेक्स का जो है पिछला संस्करण मार्च 2022 में विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व 2 जगहों यानी INS जो है केल्टन और INS सावित्री द्वारा किया जाएगा, जबकि श्रीलंकाई नौसेना का प्रतिनिधित्व 2 जहाजों ने SLNS जो है आपका जो है गजबाहू तथा SLNS सागर द्वारा किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ वर्ल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास आयोजित किया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिंगापुर। सिंगापुर आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो सिंगापुर की सेना और भारतीय सेना ने भारत के जोधपुर में वर्ल्ड कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण में भाग लिया है। यह अभ्यास पहली बार वर्ष 2005 में आयोजित किया गया था। भारत और सिंगापुर के बीच अन्य अभ्यासों में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण यानी वायुसेना, त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास यानी कि सिमटेक्स, थाईलैंड के साथ और अग्नि योद्धा अभ्यास जो है सेना इसमें शामिल हैं। तो गाइज मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए ये रहने वाले हैं, तो आपको नोट डाउन करके लिखते रहना है। तो गाइज ये थे आज के हमारे युद्ध अभ्यास जो प्रमुख आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थे, वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।